हेलो एवरीवन, जय सिया राम, हर हर महादेव। एस्ट्रो रीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगल के गोचर का। मंगल का गोचर जो कि इस साल के अंत में यानी कि 20 अक्टूबर से लेकर के 21 जनवरी तक कर्क राशि में, जो कि मंगल की नीच राशि है, उसमें गोचर होने वाला है। यानी कि मंगल 20 अक्टूबर को 2:22 पर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि मंगल की नीच राशि है। तो यह जो अंतराल है 3 महीने का, ये कम नहीं है, काफी लंबा समय है, लंबा पीरियड है। तो इसका जो प्रभाव जो है, हम सभी 12 राशियों पर कुछ ना कुछ विशेष प्रभाव तो पड़ने वाला है। तो इसके बारे में हम सभी 12 राशियों के बारे में आगे चर्चा करें, उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंगल क्या है। सेनापति मंगल, यानी कि मंगल सेनापति है, भूमि पुत्र है, मंगल अग्नि कारक है, मंगल तेज है, मंगल शौर्य है, साहस है, एनर्जी है। और मंगल जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जल्दी मतलब उसके क्विक डिसीजन मेकर होता है, उसके अंदर एनर्जी लेवल उसका अच्छा होता है। तो मंगल का होना, जैसे कि एक राजा बिना सेनापति के युद्ध नहीं कर सकता, उसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में मंगल वीक हो जाता है तो आप उस तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक आप युद्ध लड़ रहे हैं और आप बिना सेनापति के युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल नीच का है, जिनके जन्म के समय में, उनके लिए यह गोचर बहुत ही विशेष है, क्योंकि उनके ऊपर इस गोचर का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा। और बाकी जिनकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है, उनके लिए ये नीच के मंगल का प्रभाव इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। और फिर भी सभी 12 राशियों के बारे में, और जो लोग अपनी कुंडली में चेक कर ले कि उनका मंगल कैसा है, फिर भी हम एक सावधानी बतौर इस मंगल के गोचर का विवरण करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले मेष राशि से। तो दोस्तों, मेष राशि के लिए मंगल आप ही की राशि का लॉर्ड है, या आप ही की लगन का लॉर्ड है, और अष्टम भाव का भी स्वामी होकर के यह गोचर आपके चतुर्थ भाव यानी कि कर्क राशि में होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी अपनी राशि है, यानी आपकी पर्सनैलिटी पर इसका असर होगा। आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको कंफ्यूजन हो सकती है, और आपको क्रोध की अधिकता रहेगी। और जो अब इस समय में आप अगर कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। आपको हेल्थ के इश्यूज भी हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, या चोट लगने की संभावना है। सर्जरी की भी संभावना इस समय में दिख रही है। तो इस समय आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। घर परिवार में थोड़ा सा शांति से काम लें, नहीं तो तनाव की स्थिति रह सकती है। बिजनेस पार्टनर या स्पाउस के साथ भी आप वाद विवाद से बचें। इस समय में अगर आप बिजनेस की को थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए सोच रहे हैं, या बिजनेस में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो वह आप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि जो है दशम भाव पर जो पड़ रही है, वहां मकर राशि है। तो बिजनेस में आप थोड़ा सा कुछ फेर बदल करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा अपनी सोच समझ लगा करके उस कार्य को कर सकते हैं। और दोस्तों, उपाय जो है हम सभी राशियों के बारे में म्यूचुअल उपाय जो है वीडियो के अंत में बताएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। और हम आपको, अगर मंगल का ये गोचर हालांकि नीच राशि में है, तो कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप उपायों के द्वारा उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो दोस्तों, वृषभ राशि में ये गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव में होने वाला है, जो कि स्वामी है आपसे सप्तम भाव यानी वृश्चिक राशि, और आपकी राशि से 12वें भाव में यानी कि मेष राशि के स्वामी होकर के आपके ये थर्ड भाव में गोचर हो रहा है। तो डेफिनेटली आपके पराक्रम की हानि हो रही है, या आपके पराक्रम का व्यय हो रहा है, क्योंकि इस समय में जो भी आप एफर्ट्स करने वाले हैं, आपको उसका उतना रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। भाइयों के साथ आपके कुछ अनबन हो सकती है। और इस समय में यदि आप किसी उसमें बिजनेस पार्टनरशिप में या बिजनेस रिलेशनशिप में है, या स्पाउस के साथ में आपकी कोई अनबन हो सकती है। जो लोग जॉब में हैं
या उनका ट्रांसफर की सोच रहे हैं तो वो इस समय में उनका ट्रांसफर हो सकता है, या फिर आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड आपकी यात्राएं हो सकती हैं और यात्राओं पे भी आपका व्यय होने वाला है। जो लोग स्पोर्ट्स पे हैं उनका एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है, इसलिए इस गोचर में थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि आपको चोट लगने का भी भय हो सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि से ये गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव या आपके लगन से दूसरे भाव कर्क राशि में होने जा रहा है, और लॉर्ड है ये आपके 11th हाउस का और 6th हाउस का। 11th हाउस जो कि कामनाओं की पूर्ति का भाव है, और 6th भाव जो है आपका रोग एवं रोग ऋण व शत्रु का भाव है। तो आपको लाभ का जो है पूरा फल नहीं मिलने वाला है, और जो आप अर्निंग करेंगे भी वो आपको संचय करने में दिक्कत आने वाली है। सेकंड भाव जो कि आपके घर परिवार कुटुंब का है, आपकी वाणी के द्वारा आपके घर परिवार में कुछ अनबन हो सकती है, कुछ क्लेश हो सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी को लेकर के आपके घर में कुछ लंबे समय से कोई बात चली आ रही है तो उसके ऊपर कोई वाद विवाद हो सकता है, और आपकी कही हुई बात तो किसी को भी अच्छी नहीं लगने वाली है। इवन आपकी संतान भी आपकी बात को इस समय में नहीं समझ सकेगी। स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशन इस समय में अच्छे नहीं रहने वाले हैं। इसकी अष्टम दृष्टि जो कि 9th भाव पर पड़ेगी, धर्म भाव पर पड़ेगी। यदि आप कुछ धार्मिक यात्राएं करते हैं, धर्म का सहारा लेकर के आप अपने कार्य को करते हैं तो आपके कुछ बचाव हो सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए गोचर आप ही की राशि में होने वाला है, और मंगल आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह है, क्योंकि आपकी राशि से ये 5th हाउस व 10th हाउस का लॉर्ड होकर के आप ही के लगन में गोचर होने वाला है। आपके लगन में ये गोचर या आपकी राशि में ये गोचर मंगल का नीच होना आपके थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। आपके जो डिसीजन है वो आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, तो इस समय में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अंतराल वैसे थोड़ा नहीं है, 3 महीने का टाइम बड़ा होता है, फिर भी अगर आप अपने कुछ बड़े डिसीजन है उनको थोड़ा समय के लिए टाल सकते हैं तो अच्छा है। करियर संबंधी भी आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, आपको वर्क प्लेस पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, और यदि आप जॉब में हैं तो अपने बॉस से बिल्कुल भी ना उलझे, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय कोई भी बड़ा डिसीजन लेने का नहीं है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में भी मंगल योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह होकर के आपकी यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में नीच का हो गया। यह गोचर जो है आपके लिए कुछ परेशानी ला सकता है। आपके इस समय में यदि आप कुछ लैंड को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर या कुछ सुख साधनों को लेकर कोई मतलब खरीदना चाहते हैं या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस समय आपको उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके भाग्य की हानि हो रही है या आपका व्यय उस चीज पर ज्यादा होगा। तो इसलिए इस समय में आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक कार्य करें, या कुछ भी आप खरीदने की सोच रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा स्टडी कर लें, तब जाकर के आप उस डिसीजन को लें। आपके बिजनेस को लेकर भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। बिजनेस में भी अगर आप कुछ एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, हालांकि आपके पर्सनल चार्ट पर डिपेंड करता है और बाकी आपके और भी बड़े ग्रह उनके गोचर पर भी डिपेंड करता है, फिर भी मंगल की जो ये स्थिति है उसमें आप अगर बिजनेस में भी कुछ एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यात्राओं पर भी व्यय होगा, क्योंकि 12वें भाव में ये गोचर हो रहा है और व्यर्थ की भागदौड़ भी आपकी हो सकती है। शत्रुओं से आप सावधान हैं, क्योंकि शत्रु इस समय में आप पर हावी हो सकते हैं, और यदि आपने कहीं पर कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज आप इतना ज्यादा ना लें कि आपको आगे जाकर के परेशानी हो। अब बात करते हैं कन्या राशि या कन्या लगन वालों के लिए। तो आपकी राशि से ये गोचर आपके लाभ भाव यानी 11th हाउस में होने वाला है, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, और लॉर्ड है ये आपके 3rd हाउस यानी पराक्रम का और 8th भाव का लॉर्ड होकर के ये 11th भाव में है। तो आपके पराक्रम की हानि हो रही है, आपके पराक्रम का व्यय हो रहा है। जो जिस भी काम में आपके एफर्ट्स हो रहे हैं उसमें आपको आपके एफर्ट्स जो है आप ज्यादा करेंगे और आपको उसका रिजल्ट जो है
कम मिलेगा। अष्टम भाव का स्वामी होकर के जब नीच का हो रहा है, तो आप अगर स्टूडेंट्स हैं और आप रिसर्च वगैरह में हैं, तो आपको थोड़ा सा उस रिसर्च में टाइम लगेगा और थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि आप सही रास्ते पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस आपकी इनकम में भी आपकी फ्री फ्लो नहीं रहेगा और धन संचय में भी आपको कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी और मित्रों से भी आपको चीटिंग की चीटिंग हो सकती है, मतलब आपको उसमें सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में ये गोचर आपकी राशि से दशम भाव में होने वाला है और ये स्वामी है आपके दूसरे भाव का और सप्तम भाव का। तो आपको अपने वे ऑफ टॉकिंग से और आपकी यानी बहस करने की वजह से हो सकता है आपको बिजनेस या जॉब में डिमोशन हो सकता है, तो आप इस चीज पर संयम रखें। घर परिवार वालों से, पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आप या स्पाउस के साथ आपको सावधानी बरतनी होगी, आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आप अपने धन को भी संचय करने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं और कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपने शेयर मार्केट में अगर धन लगाया तो आपको उस पर स्टडी करनी होगी, ठीक है। और यदि आप किसी कमोडिटी में लगाना चाहते हैं तो आपको उस पर थोड़ा स्टडी करें, तब जाकर के आप उसका इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आप ही की राशि का लॉर्ड होकर के और आपकी राशि से छठे भाव का लॉर्ड होकर के यह गोचर 9th भाव में होने वाला है, जो कि भाग्य का भाव है। तो आपके भाग्य के, तो समझिए आपका भाग्य ब्लॉक होने वाला है। आपको काफी इस समय में अपना ध्यान रखना होगा। आपको आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको टाइम टू टाइम आपको चेकअप कराना होगा। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं क्योंकि 6th हाउस में इसकी मेष राशि पड़ती है। शत्रुओं से सावधान रहना होगा। आपको डेट लेने से भी के लिए भी आपको थोड़ा सोच समझ करके लेना होगा। आपको भाइयों के साथ भी आपकी थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, तो थोड़ा सोच समझ करके कोई भी डिसीजन ले या कोई बातचीत करे। क्रोध बहुत अधिक आने वाला है, आपकी राशि का लॉर्ड है और वो भी नीच का हो रहा है, तो क्रोध पर आप थोड़ा सा संयम रखेंगे तो आपके इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और जो स्टूडेंट्स लोग जो हायर स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा इस समय में, क्योंकि उनको कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल सकते हैं। इस समय में थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी स्टडी पर ध्यान दें। और जो लोग आगे जाकर आगे एडमिशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो वह अपना पूरा पेपर वर्क अच्छे से करें और तभी आप इस चीज को अप्लाई करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा, जो कि लॉर्ड है आपके पंचम भाव का और 12th भाव का। पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है। तो जो स्टूडेंट्स अकल्ट के नॉलेज कर लेने वाले हैं या कोई रिसर्च करने वाले हैं, उनके लिए अच्छा समय है। वह इस समय का उपयोग कर सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनको इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी कुछ भी बातचीत से या किसी वाद विवाद से उसमें दिक्कत आ सकती है। धन संचय में भी आपको कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। यात्राओं पर आपका खर्च हो सकता है। वैसे यात्राएं आपकी इस समय में होंगी, लेकिन आपको उन पर व्यर्थ खर्च करने से बचना चाहिए। परिवार या कुटुंब से अगर प्रॉपर्टी को लेकर के अगर आपका कोई विवाद चल रहा है, तो इस समय अगर आप उसको पोस्टपोन कर दें या उस समय आप उस बातचीत पर अभी बात ना करके थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो इस समय में आपके फेवर में फैसला नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से यह गोचर आपकी सप्तम भाव में होने वाला है, जो कि लॉर्ड है 4th हाउस का और 11th का। सप्तम भाव से जब सीधी दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी, यानी कि आपकी राशि पर पड़ेगी, तो मंगल का ये जो प्रभाव जो है आपको काफी क्रोधी कर देगा। आपको काफी अहंकार हो जाएगा और आप अपने आगे किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं, जिससे आपके संबंधों में तनाव हो सकता है। आपकी स्पाउस के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका तनाव हो सकता है। इस समय में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। मित्र व परिवारिक जनों के साथ भी आपको शत्रु लगने लगेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप जो कह रहे हैं बस वही बात सही है, बाकी जो दूसरा बोल रहा है वह गलत है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ क्लेश रह सकता है, उसमें भी आपको कुछ
उलझन दिखती है, उलझन होने की संभावनाएं दिखती हैं। पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, और धन संचय में भी आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टडी करके करें, या फिर इस समय में थोड़ा सा वेट कर लें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से ये गोचर, यानी आपकी लगन से ये गोचर आपके 6th भाव में होगा, जो कि लॉर्ड होगा 3rd हाउस का, यानी पराक्रम भाव का और 10th भाव का। तो आपके पराक्रम में की हानि होगी, आपके रोग ऋण व शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। बिजनेस या जॉब में आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। आपके कार्य व्यवसाय में आपके किए हुए जो एफर्ट्स है, जो क्योंकि पराक्रम का लॉर्ड है और आपके पराक्रम की हानि हो रही है, तो आपके किए हुए एफर्ट्स का आपको उतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। या फिर इस समय में आप कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट काम थे वो उनको थोड़ा सा आप आगे पोस्टपोन कर सकते हैं। मामा पक्ष से भी आपकी थोड़ी अनबन रह सकती है, और कोई भी आप कर्ज वगैरह अगर लेने की सोच रहे हैं तो इस समय में आप थोड़ा सा रुक जाइएगा, और अपनी हेल्थ पर भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको कोई इस समय में अगर कोई बीमारी आपको चल रही है तो आपको टाइम टू टाइम अपना हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में ये गोचर आपकी राशि से 5th भाव में होने वाला है, जो कि लॉर्ड है आपकी राशि से 2रे भाव का और आपकी राशि से 9वें भाव का, यानी भाग्य भाव का लॉर्ड होकर के जब 5th में नीच का हो रहा है तो आपके भाग्य में कुछ ना कुछ कमी आ रही है। आपको कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। जो लेडीज इस प्रेग्नेंट हैं उनको अपना ख्याल रखना चाहिए। सिजेरियन चाइल्ड होने की भी संभावना रह सकती है। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, और जो लोग प्रेम संबंध में, उनको इस समय वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि उनका प्रेम संबंध टूट सकता है। इस समय का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। भाग्य को लेकर कुछ कमजोरी हो सकती है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचार के फैसला लीजिएगा। तो दोस्तों, आप सबको इन प्रेडिक्शन से डरना नहीं है, क्योंकि जब ये गोचर हो रहा है, जो स्थिति होती है वो हम आपको अवेयर करने के लिए बताते हैं, और यदि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तो अब बात करते हैं रेमेडीज की। तो सबसे पहले आप दान में आप दान का नोट करिएगा कि दान में आप क्या कर सकते हैं। मंगल का गोचर है, ये मंगल नीच के हो रहे हैं, तो मंगल से रिलेटेड चीजें जैसे कि लाल फल हो गए, लाल मसूर की दाल होगी, इसका आप दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन। इसके बाद आप हर मंगलवार को, क्योंकि ये 3 महीने का गोचर है और जिनकी कुंडली में जन्म कुंडली में ही मंगल नीच के हैं, तो विशेषता उनके लिए कि हर मंगलवार को वह हनुमान जी पर गुलाब के फूल की माला, चमेली के तेल का दीपक और एक मीठा पान हर मंगलवार को अर्पित करके आए, और हनुमान चालीसा का पाठ करें, और ओम हम हनुमते नमः जाप मंत्र का एक माला जरूर करके आए। और शाम को आप हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, ऐसी जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम, हर हर महादेव।